वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भारत रियासत केरला में मानसून बारिशें, 28 अफराद हलाक। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा, हंगामा कर रहे हिंदू फरीकीन के वकला को चीफ जस्टिस ने अदालत से बाहर निकलवाया। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मोदी को दी जादू की झप्पी, कहा मैं आपके लिए पप्पू हो सकता हूं मगर। लाइव शो में मजहबी शख्सियत और कानून वकील की एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। वजीर आजम के गैर मुल्की सफर पर 1484 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मरकजी हुकूमत का बयान। रियासत को खुसूसी दर्जा देने के सवाल पर मोदी हुकूमत से टीडीपी सवाल करेगी। अदम एतमाद की तहरीक से पहले शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, पूछा घमंड उतरा या नहीं। निदा की हिमायत में आई बीजेपी, कहा फतवा देने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हुकूमत को आईना दिखाना है, कांग्रेस का बयान। मुजव्वजा तरमीम से नाकारा हो जाएगा आरटीआई कानून, राहुल का बयान। कठुआ आबरूरेजी कत्ल केस 40 दिन की ट्रायल के दौरान 221 में से सिर्फ 11 गवाहों से जरा हुई। अमेरिका रियासत मेजवरी में कश्ती उलटने से 11 अफराद हलाक। जापान में दर्जे हरारत का पारा चढ़ गया, 14 अफराद हलाक, सैकड़ों अस्पताल में दाखिल। रूसी सदर को अमेरिका दौरे की दावत दी जाए, सदर ट्रंप का मुतालबा। 30 साल पहले 8 साल बच्ची की असमत दरी के बाद किया था कत्ल। सादा यानी यमनी फौज के हाथों हूसी मलेशिया अपने गढ़ में महसूर होकर रह गए। इसराइल की मस्जिद अक्सा के करीब खुदाई पर आलमी इस्लाम से शदीद रद्द अमल। तुर्क बच्चों और खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करने वाला खुद साख्ता मजहबी रहनुमा गिरफ्तार। थाईलैंड में कश्ती गरकाब, हलाक शुदगान की तादाद 47 हो गई। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर केरला से है। भारतीय रियासत केरला में मानसून बारिशों के बाइस 10 रोज में हलाक होने वालों की तादाद 28 तक जा पहुंची है। वन इंडिया की खबर के मुताबिक 2 हफ्तों की मानसून बारिशों के बाइस रियासत में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में 87,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहियों से हलाक शुदगान की तादाद 511, जबकि जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 176 बताई गई है। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे जैसी बहस शुरू हुई, हिंदू फरीकैन के वकला ने जमीयत उलमा हिंद के वकील डॉक्टर राजिदून के हिंदू तालिबान वाले रिमार्क्स पर हंगामा खड़ा कर दिया और मुतालबा किया कि वो अपना बयान वापस लें, जिस पर डॉक्टर राजिदून ने कहा कि वो अपना बयान हरगिज वापस नहीं लेंगे। वाज़ेह है कि पिछली समाअत के दौरान डॉक्टर राजिदून ने बहस के दौरान कहा था कि जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान में बुद्ध मुजस्समों को तोड़ा था, ठीक इसी तरह हिंदू तालिबान ने अयोध्या में मस्जिद को शहीद किया। हिंदू फरीकैन के वकला को इस पर शदीद एतराज था। वो चाहते थे कि अदालत डॉक्टर राजिदून को अपना बयान वापस लेने की हिदायत करे। इस पर डॉक्टर राजिदून ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और आइंदा भी कायम रहेंगे। हरचंद के अदालत ने हंगामा कर रहे वकला को खामोश हो जाने की हिदायत की, लेकिन तकरीबन 20 मिनट तक शोर शराबा जारी रहा। बाद अदालत ने डॉक्टर राजिदून को अपनी बहस मुकम्मल करने की हिदायत दी। हिंदू फरीकैन की तरफ से सीनियर वकील वेदनातन और दीगर लोगों ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो डॉक्टर राजिदून को इंतबा करे। इस पर अदालत ने डॉक्टर राजिदून से कहा कि वो अदालत की अजमत का ख्याल रखे और ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करने से गुरेज करे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। इस पर भी जब उन वकला ने अपना हंगामा जारी रखा तो चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी एहलकारों को हुक्म दिया कि उन्हें अदालत से बाहर निकाल दे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज की पेशरफ्त पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अब तक हमारे वकला और ख़ास तौर पर डॉक्टर राजिदून ने जो बहस की, हम उनसे पूरी तरह मुतमईन हैं। हमारे वकला ने पूरी तरह तैयारी के साथ बहस की है। उन्होंने कहा कि अदालत ने आज अपना फैसला महफूज कर लिया, ताहम हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में होगा और इस मुकदमे को एक कसीर रुकनी बेंच के हवाले कर दिया जाएगा। खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अदम एतमाद की तहरीक पर बहस के दौरान वजीर आजम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लिए पप्पू हो सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए हमेशा प्यार रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे मजहब सिखाया। इन लोगों ने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया।
मैं इसी तरह से उनसे प्यार करूंगा और उन्हें कांग्रेस की तरफ लाने की कोशिश करूंगा। अपनी तकरीर के बाद राहुल गांधी वजीर आजम मोदी के पास पहुंचे और उनको गले लगाया। राहुल गांधी के इस तरह गले लगाने पर वजीर आजम ने भी उनका हाथ पकड़ा और मुबारकबादी दी। राहुल गांधी अपनी तकरीर के दौरान वजीर आजम मोदी पर काफी जारहाना अंदाज में हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा है। मुल्क में जगह जगह गरीबों, आदिवासियों और मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क ने अभी तक देखा है कि मैंने वजीर आजम मोदी के बारे में साफ साफ बोला है और वजीर आजम मुझसे नजर नहीं मिला रहे। ये सच्चाई है, चौकीदार नहीं भागीदार हैं। मुल्क को ये बात समझ में आ गई है। एक और खबर नई दिल्ली से। कुछ दिन कबल एक चैनल में भारत में 3 तलाक के मौजू को जेर बहस लाने के दरमियान मुनाकिदा एक टीवी शो के दौरान मजहबी शख्सियत और खातून वकील के बीच शदीद तलकलामी के बाद हाथापाई की जो नौबत आई है उस पर कड़ी तनकीद की जा रही है और अब तक इस पर तबसरे और तनकीद की तहरीरें शाई होती नजर आ रही हैं। एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक जा पहुंची इस नौबत में कई मुसलमान लीडरान और दीगर सियासी लीडरान अपनी अपनी सियासी रोटी सेंक रहे हैं। मलहूज रहे कि सैटेलाइट न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान के प्रोग्राम में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की वकील फराह फाइज का कहना था कि उनके नज़दीक 3 तलाक़ें कुरान की तस्लीमशुदा तलाक़ों की सूरत नहीं है। इस मौक़िफ़ को प्रोग्राम में शरीक मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने मुस्तरद कर दिया था। इसके नतीजे में बहस ने पहले शदीद झगड़े का रंग इख्तियार कर लिया और फिर दोनों शख्सियात ने एक दूसरे के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, जबकि पहल औरत ने की थी, फराह ने की थी। सेक्रेटरी हुक्काम ने खातून वकील पर हमले के इल्ज़ाम में मुफ्ती कासमी को हिरासत में ले लिया था। उसी वक्त याद रहे कि पहला मौका नहीं है जब 3 तलाक के मामले पर झड़प या झगड़े की नौबत आई है। अक्सर टीवी डिबेटों में यह अंदाज देखा जाता है और बाकायदा बीजेपी की और आरएसएस की तर्जुमानी करने वाले मुसलमान चेहरे इस तरह झगड़ने पर उतावले हो जाते हैं। इससे कबल भी भारतीय मुसलमान खवातीन जिनको मुल्क में सरगर्म सिविल सोसाइटीज़ और इंसानी हुकूक की तंजीमों के अलावा मुतअद्दिद सियासी शख्सियात की मुआविनत हासिल इस तरह कहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी और आरएसएस उनकी पुष्टपनाही कर रही होती है और इस्लामी जमातों के दरमियान मारिका आराई होती रहती है। इन लोगों के दरमियान ये जमातें 3 तलाकों की एक साथ होने का मौक़िफ़ रखती हैं। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली हुकूमत ने जुमेरात को बताया कि जून 2014 के बाद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 84 मुल्कों के सफ़र के दौरान चार्टर्ड परवाज़ों, हवाई जहाज़ों के और दीगर सहूलियात जिसमें हॉटलाइन सहूलियात है उसके लिए 1484 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी 1484 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गैर मुल्की मामलों के रियासती वजीर वीके सिंह ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में राज्यसभा में मोदी के गैर मुल्की सफ़र के दौरान मज़कूरा 3 मुद्दों में किए गए खर्च की तफसील बताई है। आदाद शुमार के मुताबिक 15 जून 2014 और 10 जून 2018 के बीच की मुद्दत में वज़ीर आज़म के हवाई जहाज़ के अलावा हवाई जहाज़ पर 1088.42 करोड़ रुपए और चार्टर्ड परवाज़ों पर 387.26 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि हॉटलाइन का पूरा खर्च 9.12 करोड़ रुपए आया। मोदी ने मई 2014 में वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद से 42 गैर मुल्की सफ़र में 84 मुल्कों का दौरा किया है। अब खबर आंध्र प्रदेश से। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने कहा है कि वो मोदी हुकूमत से आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा न देकर उसके साथ की जाने वाली इंसाफी पर सवाल करेगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत से हिमायत वापस लेने वाली टीडीपी के एमपी राम मोहन नायडू ने जुमा को ट्वीट करके कहा, हम लोग मोदी हुकूमत से टीडीपी के साथ होने वाले इम्तियाजी सुलूक के बारे में पूछेंगे। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, टीडीपी की तरफ से पेश की गई अदम एतमाद की तजवीज़ को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की हिमायत मिली, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि हमारे अपनी वाईएसआर कांग्रेस के एमपी आंध्र प्रदेश के अवाम की आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आए। अब खबर मुंबई से। लोकसभा में जुमा को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर बहस के बाद वोटिंग होगी। इन सब के दरमियान शिवसेना ने ऐलान किया है कि इसके अरकान ऐवान की कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। इधर शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना में जुमा को अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर मोदी हुकूमत पर तीखा हमला बोला था। सामना के इदारे में लिखा गया कि अपोजिशन लोकसभा में मोदी हुकूमत के खिलाफ तजवीज़ लेकर आई है। इस पर बहस के दौरान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की बिजलियां चमकेंगी। आखिर में वज़ीर आज़म मोदी कुरुक्षेत्र में जंग जीतने की शान में हमेशा की तरह तकरीर करेंगे। बीजेपी के पास आदाद शुमार की अक्सरियत है, इसलिए वोटिंग के बाद हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा कोई नहीं सोच रहा।
सोनिया गांधी ने कहा कि एदाद शुमार हमारे पास भी हैं। सियासत में फौज का एतमाद बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ती है, लेकिन मुखालिफिन के जरिए लाई गई अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत गिराने के लिए नहीं, बल्कि मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करके उसकी चमड़ी उधेड़ने के लिए है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। निकाय हलाला, 3 तलाक और कसरत इज़्दिवाज के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली निदा खान की हिमायत में यूपी हुकूमत के लीडर भी सामने आ गए हैं। आला हजरत खानदान की बहू निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर आबपाशी धर्मपाल सिंह ने कहा कि फतवा जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली के सहाफियों से बात करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि मैं निदा खान की इज्जत करता हूं। उन्होंने बहुत बहादुरी से माशरे में इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए हिम्मत दिखाई। उनके साथ जो हो रहा है वो काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि निदा का मामला 21 तारीख को वजीर आजम के सामने शाहजहांपुर में पेश किया जाएगा। खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर 4 साल में मुल्क में बदनस्बी पैदा करने, मईशत को तबाह करने और वादे पूरे न करने जैसे कई इल्जामात लगाए और कहा कि उन्हें इन्हीं वजूहात से उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है और उसका मकसद उसे आईना दिखाना है। कांग्रेस तर्जुमान आनंद शर्मा ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी। खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इत्तलाआत का हक यानी RTI कानून में हुकूमत के जरिए मुजव्वजा तरमीम को सच्चाई पर पर्दापोशी की कोशिश करार देते हुए कहा है कि इससे कानून बेकार हो जाएगा और लोगों को इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। मिस्टर गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट मुंसलिक किया है जिसमें लिखा है कि हर हिंदुस्तान को सच जानने का हक है। बीजेपी का मानना है कि सच लोगों से छुपाना जरूरी है और इख्तिदार में मौजूद लोगों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। RTI में मुजव्वजा तब्दीलियों से कानून बेकार हो जाएगा। हर हिंदुस्तान को इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। कांग्रेस सदर ने यह पोस्ट ऐसे वक्त किया है जब हुकूमत पार्लियामेंट के मौजूदा मानसून इजलास में RTI कानून में तरमीम के लिए बिल लाने वाली है। अब खबर पठानकोट से। पठानकोट अदालत उज़्मा की तरफ से फास्ट ट्रैक बुनियादों पर ट्रायल की वाज़ेह हिदायत के बावजूद कठुआ असमत-दरी व कत्ल मामले की ट्रायल कछुए की चाल से चल रही है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जितना मुमकिन हो सके इस ट्रायल में ताख़ीर की जाए। तिवालत को यकीनी बनाने के लिए हर दिन कोई नई अर्जी पठानकोट जिला अदालत के सामने पेश की जाती है। ख्याल रहे कि 9 जून 2018 को बाकायदा तौर पर ट्रायल का अमल शुरू हुआ था। 1 माह 10 दिन ट्रायल गुजर जाने के बाद कुल 221 में से 11 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए और उनकी जरा हुई है। अब तक हुए गवाहान में बच्ची का वालिद भी शामिल है। एक केमिस्ट जिससे मुलजिम ने बच्ची को मुबैना तौर पर बेहोश करने के लिए दवा ली थी ने साफ इनकार कर दिया था। क्राइम ब्रांच की तरफ से जो भी गवाहान पेश किए जाते हैं उनकी पेशगी इत्तिला नहीं दी जा रही है क्योंकि उन्हें खतरा लायक हो सकता है, लेकिन सफाई वकला पेशगी इत्तिला चाहते हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी रियासत मेजोरी में सयाहों के सवार होने वाली एक तफरीही कश्ती के टेबल रॉक झील में गर्काब होने से 11 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। स्टोन के चीफ डॉग राइडर का कहना है कि ब्रॉन्सन शहर के जवार में वाक़ टेबल रॉक झील में कल रात पेश आने वाला हादिसा तेज आंधी से कश्ती उलटने की वजह से रोनुमा हुआ था। इस हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए हैं तो 5 अफराद की तलाश का काम जारी है। खबर जापान से। जापान में हालिया तबाहकुन बारिशों के बाद दारहुकूमत टोक्यो में लौ लगने के बायस 14 अफराद हलाक जबकि 6 साल से बड़ी उम्र तक की 101 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खबर के मुताबिक मगरबी और मशरक़ी जापान में दर्जे हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और अवाम शदीद गर्मी से मुतासिर हो रहे हैं। गर्मी की लहर रवां हफ्ते जारी रहने का इम्कान है जिससे मुतासिर होने का खतरा भी बदस्तूर ज्यादा जारी रहेगा। जापान के महकमे मौसमियात के मुताबिक जापान के ऊपर हवा के मामूल से ज्यादा दबाव के निज़ाम मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्म मौसम का बाइस बन रहे हैं। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि मशरक़ी और मगरबी जापान में गर्मी की लहर तकरीबन 1 हफ्ते जारी रहेगी। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका के दौरे की दावत दे दी है। हालांकि हाल ही में हेलसिंकी में दोनों की मुलाकात के बाद सदर ट्रंप को अमेरिका में कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। अमेरिकी सदर की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने ट्विटर के जरिए इत्तला दी कि इस दौरे की तैयारियां पहले ही से शुरू हो गई हैं। इससे कबल सदर ट्रंप ने पुतिन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी कि रूस को अमेरिकी शहरों से पूछगछ करने की इजाज़त दी जाए। अब खबर अमेरिका से। कहते हैं कि गुनाह कभी नहीं छुपता, हाँ कई मरतबा उसके सामने आने में कुछ वक्त जरूर लगता है।
अमेरिका में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वहां की पुलिस ने 30 साल पहले भी एक जुर्म के असली गुनहगार को पकड़ लिया है। अमेरिका की इंडियाना में 59 साल के एक शख्स पर 8 साल की बच्ची के जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम तय किया गया है। इस शख्स का नाम जॉन मिलर है। बता दें कि 1988 में हुई इस वाकये में एक 8 साल की बच्ची का जिनसी इस्तेहसाल करके उसे मार डाला गया था। 30 साल बाद वहां की पुलिस ने डीएनए की बुनियाद पर असल मुजरिम को पकड़ लिया। इस बच्ची की मां ने 1 अप्रैल 1988 को घर से अपनी बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके 3 दिन बाद पुलिस को बच्ची की लाश घर से करीब 32 किलोमीटर दूर बरामद हुई थी। खास बात यह है कि 30 सालों तक कानून से बचते रहे मिलर को एक वेबसाइट के जरिए डीएनए की बुनियाद पर ट्रैक किया गया। पुलिस के हलफनामे के मुताबिक जब वो इस शख्स के घर पहुंची और उससे पूछा कि क्या उसे कोई इल्म है कि पुलिस उसे क्यों बात करना चाहती है, तो उसने इंकार में जवाब दिया। पुलिस के मुताबिक मिलर ने साल 1988 में बच्ची के अपने मोबाइल घर में असमत दरी करके उसका दम घोटकर कत्ल कर दिया था। हलफनामे के मुताबिक पुलिस ने बाहरी लेबों की मदद से एक वेबसाइट से मिले डीएनए का मुआवजा किया, जिससे उनकी खोज मिलर और उसके भाई तक जा पहुंची। इस महीने की शुरुआत से पुलिस मिलर पर नजर रखने लगी। फिर उसके कूड़ेदान से 3 इस्तेमाल हुए कंडोम को जांच के लिए ले गई। जॉन मिलर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस पर कत्ल, बच्ची के साथ हरासानी और 14 साल से कम उम्र की बच्ची को कैद में रखने के इल्जाम लगाए गए हैं। अब खबर यमन से। यमन में जुमेरात के रोज सरकारी फौज की यूनिटों ने हूसियों के गढ़ सादा में पहाड़ी इलाकों के बीच बागियों के ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया है। यमनी फौज ने सादा के शिमाल में वाक़े जिले बाकम में हूसी मलेशिया की इमदादी सप्लाई लाइन भी काट दी, जिसके बाद बागी हर तरफ से महसूर होकर रह गए हैं। यमनी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रद्दाद अल हाशमी ने अलवरिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कत्ताफ में पेशकदमी के दौरान हूसियों के साथ शदीद झड़पें हुई हैं। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक्सा के करीब एक बार फिर खुदाई का काम शुरू कर दिया है। इस खुदाई के काम पर फिलिस्तीन के मुफ्ती आजम का इंतबाह करते हुए कहना है कि इसराइल की तरफ से होने वाली सरगर्मियां मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाएंगी। खुदाई से शहर के खद्दोखाल तब्दील करना भी मकसद है। इसराइल अखबार के मुताबिक खुदाई महल्लात उमैया के आसपास जारी है। इसराइल की जानिब से की जाने वाली इस खुदाई पर आलमी इस्लाम से शदीद रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है और जमवे के रोज पूरे फिलिस्तीन में इस खुदाई के खिलाफ मुजाहिरे किए जाने की तवक्को की जा रही थी। अब खबर इस्तांबुल से। इस्तांबुल की एक अदालत ने बजाम खुद एक इस्लामी फिरके के रहनुमा और टीवी पर तबलीग करने वाली शख्सियत अदनान ओक्तार को 115 दीगर पैरोकारों समेत मुख्तलिफ इल्जामात की मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। अदनान ओक्तार पर जराइम पेशा गैंग कायम करने, धोखाधही और जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात हैं। तुर्क खबर रसा इदारे अनातोलो के मुताबिक पुलिस ने 5 मुख्तलिफ सूबों में कई जायदादों पर कार्रवाई की ताकि माली जराइम के हवाले से शवाहिद हासिल किए जा सके। अदनान ओक्तार ने अदालत में पेश करदा चार्जशीट की सेहत से इंकार करते हुए अपनी रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि उनके बैरून मुल्क रवाबित तुर्क मुमलिकत को कमजोर करने के बजाय उसकी कुव्वत बढ़ाने का बाइस हैं। मुझ पर आयद जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अब खबर थाईलैंड से। थाईलैंड के जजीरा फूकट में कश्ती के हादसे के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 47 हो गई है। शेनहुआ खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मकामी इंतजामिया का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 47 नाशें बाजियाब कर ली गई हैं। दूसरी जानिब वज़ारत सियाहत ने अपने बयान में ऐलान किया है कि हलाक शुदगान की वरसा को हट जाने के तौर पर देने के लिए $1.93 मिलियन की रकम बजट से मुख्तस की गई है। याद रहे कि 5 जुलाई को डूबने वाली इस कश्ती पर 89 गैर मुल्की सयाह सवार थे, जिनकी अक्सरियत चीनियों पर मुश्तमिल थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तुरून।